थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता तेरा, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अब्बा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू यहोवा मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में बंटी मसीह फिर से एक बार एक विषय पे आपसे बात करने के लिए फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया और आप सबके बीच में आने का। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और हर परेशानी, हर दुख से, हर अंधकारी चीज़ों से परमेश्वर ने आप सबको बचाएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं उस पिता, उस यहोवा, उस अब्बा का धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का। सभी को जय मसीह की, ऑलवेज फ्रेंड को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस पेज पे, उत्तर प्रदेश एमएमबी उत्तर प्रदेश पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने बहन भाई वहाँ से भी देखते हैं बाद में, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस पेज पे और यूट्यूब चैनल पर। साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, क्या उस परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, आज का ये सुंदर समय और सुंदर दिन दिखाया, क्योंकि वो पिता महान है और दयालु परमेश्वर है। वो विलम्ब से खोप करने वाला अब्बा ने हमें संभाल के रखा। मैं उसके लिए उस पिता का धन्यवाद करता हूँ। जो आज का विषय है, हम उस विषय को मैंने जो नाम दिया है आज के मसीहों, और क्या हैं उन सभी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के हम वचन में जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कोई बहन भाई हमसे जुड़ा हुआ, मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या उन तक पहुँच पा रही है, तो कोई थम करके या कुछ भी करके या बता सकता है, तो इससे हम जो आज के विषय पे आगे चलेंगे। और जितने भी एमएमबी के जितने भी बहन भाई हैं, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरों लोगों को भी शेयर करें। उत्तर प्रदेश की भी जितने लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो मसीह की देह में क्या हो सकें, खरी शिक्षाएँ पहुँच सकें। क्योंकि आज का विषय क्रिसमस की पहचान और आज के मसीहों की पहचान, मैंने ये विषय को नाम दिया है। तो मैं चाहता हूँ आज के इस विषय पे हम जो बात करेंगे, क्रिसमस की पहचान और आज के मसीहों की पहचान, यानी कि इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो जितने भी एमएमबी के भी भाई बहन हैं और या मसीह बंधन के भी जितने भी बहन भाई हैं, मैं चाहता हूँ दूसरों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ और जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं, मैं उनको भी चाहता हूं कि वो भी दूसरों को शेयर करें और आज का जो परमेश्वर का विषय है वो दूसरों तक, वहां तक पहुंच सके। और जो लोग किस तरह से क्रिसमस मना रहे हैं या किस तरह से क्या कर रहे हैं, उस पर हम क्या बात करें, किस तरह से लोगों को क्रिसमस से कनेक्ट कराया जा रहा है, या परमेश्वर के वचन से, या परमेश्वर के पास कैसे लाया जा रहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और मैं उस परमेश्वर का, उस अब्बा का, उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि हम सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा है और ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आप सभी के बीच में इस विषय पे बात कर सकें। मैं उस परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूं। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आज के इस विषय पे चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, थैंक यू मास्टर जीसस क्राइस्ट मेरा अब्बा। धन्यवाद प्लीज गॉड यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सच में यीशु राजा। आज जितने भी बहन भाई मेरे पिता यूट्यूब से या मेरे पिता परमेश्वर इस पेज से, उत्तर प्रदेश पेज से, जो मेरे पिता जितने भी बहन भाई बाद में देखें या इस समय जुड़े हैं या देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को और पिता परमेश्वर साथ में मेरे पिता परमेश्वर जो आज का मैसेज मेरे खुदा तूने मेरे महान परमेश्वर जो तूने मेरे मन में डाला, या मुझे मेरे पिता परमेश्वर मुझे से बात करने पे तूने मुझे उत्साहित किया मेरे पिता परमेश्वर, मुझे उकसाया मेरे परमेश्वर, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने बहन भाई देख रहे हैं वो इस मैसेज को देख के मेरे पिता परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में लागू कर सकें, या अपने परिवार या अपनी फैमिली या मेरे पिता अपने आस पड़ोस या अपने गाँव अपने ज़िले में पिता ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आपका वचन उनका हर एक के हृदय को काट नहीं पाए, जो भी पिता परमेश्वर जब मैं इस
प्लेटफॉर्म से बोलूं पिता परमेश्वर, मैं अपनी ओर से न बल्कि तेरी ओर से और मुझ में होकर तू बात करना मेरे पिता। सारी सिचुएशन को मैं तेरे हाथों में देता हूँ और मेरे पिता परमेश्वर एक एक चीज़ को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यहोवा मेरे पिता। सच में यीशु राजा, मैं अपने आप को भी, मैं अपने शब्दों को भी मेरे पिता परमेश्वर, और जो मैं बोलूँ मेरे पिता, मेरे शब्दों पे तू कंट्रोल करना मेरे यहोवा परमेश्वर। सच में यीशु ऐसी विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में तू धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा महिमा तू मेरे पिता। एक तरफ प्रेम करने वाला यहोवा भी और एक तरफ मेरे परमेश्वर यीशु राजा आप जलन करने वाले यहोवा भी, और पिता यीशु राजा मैं आपका उस बात पे भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में यीशु धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ तुझे देते हैं पिता, आप ऐसा कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सुनिए, कबूल कीजिए, अपने राज्य में ग्रहण कीजिए, उद्धार करते प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने पेज पर, और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, वहां पर भी मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में हम आज के विषय में ज़्यादा समय ना खराब करते हुए और ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आज के विषय पे चलते हैं। तो कई सदियों से, यानी कि कई सालों से या कई उससे क्या परमेश्वर के वचन को हमें किस तरह से लोग सिखा रहे हैं या किस तरह से हमें बता रहे हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। और विषय है क्रिसमस की पहचान और आज के मसीहों की पहचान, यानी कि क्रिसमस की पहचान और आज के मसीहों की पहचान, मैंने ये विषय रखा है इसका नाम। और फिर हम आज क्या कई सदियों से हमसे ऐसी पहचान या प्रभु यीशु मसीह की ऐसी बातें जो हमसे या परमेश्वर यहोवा की वो बातें हमसे क्या है छिपाई जा रही हैं या हमें अलग तरीके से सिखाई जा रही हैं, हम इस बारे में बातें करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं सबसे पहले यशायाह नबी की किताब उसका 52 यशायाह 52 और उसका हम देखेंगे 42 का 14 हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, हम इसे पढ़ेंगे, मगर मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आप आज कई सालों से क्या हमसे यीशु मसीह की पहचान या उसका रूप हमसे छिपाया गया है या छिपाया गया। कैसे कि कुछ पास्टर, हो सकता है आपका पास्टर हो या आपके जितने भी जिसको आप फॉलो करते हैं या आपको पड़ोस का या कहीं का भी जिस पास्टर को आप चाहते हैं या फॉलो करते हैं, उसने आपसे ऐसी पहचान क्या है छिपा रखी है। प्रचारकों हो चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी लोग हो, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। प्रचारकों द्वारा छिपाई गई हो या किसी के द्वारा दानियल की किताब हम वहाँ देखते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 1 पद में दानियल नबी ने भी किस तरह से परमेश्वर के आने यानी कि यीशु मसीह के आने के बारे में कैसे उसने भी बताया। और यहाँ पर आज यशायाह नबी भी किस तरह से बता रहा है कि मेरे बाद या मेरे से बाद जो आने वाला है या कैसा है, वो किस तरह सा है, लोग उसे पसंद नहीं करते, क्या तरह, ये सब कुछ आज यहाँ पर यशायाह नबी भी बता रहा। मगर लोग क्या करते हैं, यहाँ आज मैसेज को घुमा कर क्या कर देते हैं, क्रिसमस ट्री से या सेंटा क्लॉज से इस तरह की बातों से जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय और 13 पद देखेंगे। मत्ती की किताब हम 16वां अध्याय उसका 13 पद देखने जा रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले 16वां अध्याय उसका 13 पद हम देखेंगे। मत्ती 16:13। आप सभी भी परमेश्वर के वचन अपने साथ रखें, और परमेश्वर का वचन ही हमारा हथियार है, क्योंकि हम इससे ही हर चीज़ से, यानी कि आत्मिक बातों वाले लोग या आत्मिक लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसका 16 का हम 13 पद देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखता है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। यीशु किरारियों फिलिस्तीनियों फिलिपियों के प्रवेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यानी कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने चेलों, यानी कि कहाँ पर आया,
यीशु कहाँ, किरासियों और फिलिपियों के देश में, यानी कि वहाँ पर पहुँचा। जब आया यानी कि वहाँ पहुँच गया तो अपने चेलों से पूछने लगा, मनुष्य के पुत्र को क्या लोग कैसे बुलाते हैं, या कैसे किस तरह से उसको पुकारते हैं, या किस तरह से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। फिर हम देखते हैं हम और दानियल नबी की किताब, उसका हम 1 अध्याय वहाँ पर भी पढ़ के देखते हैं, वो भी किस तरह से भविष्यवाणी करता है, यानी कि बताता है कि मेरे बाद जो आने वाला है, यानी कि जो मेरा परमेश्वर या खुदा या यहोवा या परमेश्वर या जीसस जो आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है। फिर अगर आज आप इस संदेश को पूरे ठीक तरह से सुने और समझें, और यानी कि इस संदेश को क्या करें, आज मैं एक बार फिर से रिपीट करते हूँ, अगर आप इस संदेश को पूरी ठीक तरह से समझें और सुन लेते हैं, यानी कि सुन लेते हैं, तो निश्चय कदापि और यानी कि कितनी भी मिनिस्ट्री या कितना भी कुछ करने बंद हो जाएंगे, यानी कि ऐसे बंद हो जाएंगे, और यीशु से सच्चा प्यार हो जाएगा आपको। आप सभी बहन भाइयों को, जितने भी मसीह के प्रभु के लोगों या प्रभु के बेटियों या परमेश्वर के बच्चों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आज आप यीशु मसीह की असली पहचान जान जाएंगे, इसकी सच्चाई जान जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको प्यार हो जाएगा। यशायाह नबी ने यीशु की असली पहचान दिखाने थी। ये यशायाह नबी जो है असली पहचान प्रभु यीशु मसीह की दिखाते हैं या बताते हैं। इस तरह से यहाँ पर यशायाह नबी बोल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हैं। तो यानी कि यीशु मसीह से आप जब प्यार करते हो तो आप प्यार किस तरह से करते हो, आज क्या प्यार इस तरह से करते हो, आप क्रिसमस मना रहे हो, या किस तरह से परमेश्वर के वचन को किस तरह से आप सिखा रहे हो, ये इस तरह से मैं इसके बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 52 उसका हम देखते हैं 14 और 15 वचन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखता है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्या बहुत से लोग देखकर क्या हुए, चकित हो गए। और क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा था कि मनुष्य का सा ना जाना पड़ता था, यानी कि उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ था परमेश्वर का, यानी कि वो मनुष्यों का जैसा जाना नहीं पड़ता था। फिर और देखते हैं, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई, उसकी सुंदरता भी यानी कि आदमियों की जैसी ना रह गई थी। वो आप देखते हैं, हम उसका 15वां वर्ष देखते हैं, इसमें यहाँ पर भी कहता वैसी ही यानी कि हो सकता है, यानी कि उसका रूप जो यानी कि प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी जो बता रहे हैं, यशायाह नबी जो बता रहा है लोगों को, ये समझा रहा है, किस तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, उसकी कोई भी सुंदरता नहीं थी, लोग उससे प्रेम नहीं करते थे, उससे समझ नहीं पाते थे, या उससे किस तरह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस तरह से लोग कुछ भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, या उसको यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे। लोग यशायाह नबी बता रहा है कि परमेश्वर ऐसा है, या ऐसा आने वाला है, या ऐसा करने वाला है, इस तरह से लोग उस पर फिर भी विश्वास नहीं करें। आज भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज भी क्या हो रहा है मसीह की देह में, या मसीह के लोग, जितने भी पास्टर, जितने भी कल्ट ग्रुप वाले या और तरह तरह के लोग भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अलग ही एंगल से या एक पहलू दिखाकर दूसरा पहलू को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं या छिपा दे रहे हैं। इस तरह से वचन को हमसे अलग ही घुमाकर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, फिर हम देखते हैं उसका 15वां यानी कि 52 का हम देखते हैं 15वां वो देखते हैं अध्याय। तो यहाँ पे क्या वाक्य देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखता है, वैसी ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करके और उसको देखकर पवित्र करके और देखकर राजा शांत रह गए। यहाँ पर राजा लोग, उस समय राजा लोग भी क्या हो गए, शांत रह गए।
यानी कि परमेश्वर की कंडीशनर किस, उसकी हालत किस तरह की थी, उसे देख कर क्या रह गए, शांत रह गए, हो गए, क्योंकि वे ऐसा बातें देखी, ऐसी बातें देखी जिसका वर्ण उनके, ऐसी बातें देखी उसका वर्ण उनके देखो यहाँ पर लिखा, उनके सुनने में भी ना आया, सुनने में भी ना आया। मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रभु के बेटी बेटों और परमेश्वर के बच्चों, मैं अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर यशायाह नबी क्या बता रहा है, परमेश्वर के बारे में क्या बोल रहा है, मैं वो ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ना घुमाकर ना उसका वाक्य को एक से इधर से उधर कर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उसमें से छोटी सी छोटी चीज़ को भी घुमाएगा फिराएगा वो क्या कर देगा, परमेश्वर उसको क्या करने वाला है, वहाँ परमेश्वर के वचन में साफ बता दिया गया है। तो फिर यहाँ पर क्या कहता, नहीं भी था आया और ऐसी बातें उसकी समझ में आई जो उन्होंने अभी तक भी सुनी ना। उस राजा के मन में क्या थी, मतलब ऐसी बातें सुनने में आई कि अभी तक ना तो सुना था ना कुछ ऐसा हुआ था, ऐसा वो क्या चौकित हो गया, या ऐसा एक उसको एहसास हो गया क्या प्रभु यीशु मसीह या यीशु खुदावन जो है वो कैसा दिखता है या कैसा है, इस तरह से वो क्या उसके बारे में बता रहा है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है, या आप यहाँ का आज का संदेश अब यहाँ से शुरू होता है। मैंने ये बता दिया कैसे लोग देखकर चौकित होते थे, उस टाइम में भी क्या करते थे या किस तरह से फील करते थे, उस तरह में, उस तरह का उस टाइम में भी एक राजा था, वो राजा किस तरह से फील कर रहा है या किस तरह से परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। तो आज यहाँ से आपको समझना होगा, आपको यहाँ से आज जितने भी बहन भाई इस समय देख रहे हैं, इस पेज से, उत्तर प्रदेश पेज से देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, यहाँ से आपको आज समझना होगा। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी जितने भी लोग बाद में देखेंगे मैं उनका भी वेलकम और स्वागत करता हूँ, और वो भी क्या करेंगे, उन्हें भी यहाँ से आज समझना होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले गसमी के बाग और उसमें लूका की किताब उसका 22 अध्याय, लूका की किताब उसका 22 अध्याय, और हम जल्दी से निकाल लेते हैं 22 का 42 यानी कि 42। यहाँ पर किस तरह की बात हो रही है, यहाँ पर जब यीशु मसीह जब पकड़ने वाले थे या किस तरह से क्या होने वाले थे उस तरह की बात बताई जा रही है। यानी कि परमेश्वर अपने चेलों के साथ यहाँ पर गसमी के बाग में क्या थे, ठहरे हुए थे, और प्रार्थना करने के लिए जब गए तो पिता से किस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, या परमेश्वर यीशु मसीह किस तरह से बोल रहा है, पिता से बात कर रहा है, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता यदि तू चाहे तो यानी कि परमेश्वर चाहे तो इस, या खुदा या यहोवा परमेश्वर चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु क्या यहाँ पर क्या कह रहा है, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यानी कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, या खुदा यहाँ पर यानी कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परंतु मेरी नहीं तेरी नहीं, यानी कि मेरी इच्छा पूरी ना हो बल्कि तेरी इच्छा ही पूरी हो। यहाँ पर मैं इस वचन को लास्ट में कनेक्ट करूँगा। आइए हम और वचनों को देखते हैं। फिर यशायाह नबी की किताब उसका हम देखते हैं 53 और 53 का हम पहला वाक्य देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा, जो सुसमाचार हमें दिया गया था, यानी कि जो सुसमाचार हमें दिया गया था यशायाह नबी या प्रोफेट या उससे, यानी कि यीशु मसीह से आने से भी पहले जितने भी लोग आए, जितने भी प्रोफेट यानी कि जितने भी मेजर या जितने भी लोग अभी जा चुके हैं, उन्होंने क्या ये मैसेज को दिया। आज ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे प्रिय अजीजों, मेरे परमेश्वर के बहन भाइयों और बेटी बेटों, मैं आप तक ये संदेश को पहुंचा रहा हूं। आज जो भी संदेश को या मैसेज को सुनेगा उसके होश उड़ जाएंगे।
होश उड़ जाएंगे, उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हैं, सीखने लायक बातें हैं या से है। तो हम देखते हैं, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसी ने विश्वास ना किया। यानी कि जो सुसमाचार आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटी बेटों, आज जो सुसमाचार आप तक पहुंचाया गया या आप तक पहुंचा है, वो उस पर आपने अभी तक विश्वास नहीं किया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर और आगे देखते हैं, और यहोवा का प्रभुज, यानी कि प्रभुज का मतलब है यानी कि परमेश्वर का एक बाजू, यानी कि जो हम दाहिना हाथ या कि परमेश्वर की एक सपोर्ट, हमने वो काम नहीं किया, हमने उस तरह का कुछ भी काम नहीं किया। तो यहाँ पर फिर किसी पर प्रकट ना हुआ, क्वेश्चन मार्क, यानी कि किसी पर भी प्रकट ना हुआ वो विश्वास, यानी कि जो यशायाह नबी बता रहा है वो विश्वास किसी पर भी प्रकट ना हुआ। जो सुसमाचार उसने हमें दिया विश्वास से, वो हम पूरा ना कर सके। फिर आगे बताता, क्योंकि वह वह किसके, उसके समान अंगूर की समान और ऐसा जड़ें उसके समान उगी जो निर्बल भूमि में फूट पड़ी, यानी कि निर्बल भूमि में फूट पड़ी। यहाँ पर इस तरह से बता रहा है, निर्बल भूमि में फूट पड़ी। जैसे आप हम वृक्ष या यानी कि कोई फल या किसी भी चीज़ का हम कोई चीज़ लगाते हैं या अपने घर में या अपने खेत में या कुछ भी ऐसी हम लगाते हैं, तो वहाँ पर जब हम क्या देखते हैं, जिस बीज को हम डालते हैं तो वो क्या ज़मीन में फूट कर निकल आता है, उसका एक पौधा निकल आता है, एक वृक्ष निकल आता है। तो वैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अंगूर के समान और ऐसा जड़ों के समान हो गया, क्या हो गया, और जो निर्बल भूमि में फूट गया, निकला, यानी कि एक निर्बल भूमि में परमेश्वर क्या वचन क्या फूट निकला। और उसी ने तो कुछ सुंदरता भी ना थी, उसकी तो कोई कुछ भी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की तो कोई भी सुंदरता ना थी। यशायाह नबी यहाँ पर क्या बता रहा है, यीशु मसीह की कोई भी सुंदरता ना थी। मगर आज लोग क्या, मैं इसको यहाँ पर रोक कर, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कलीसिया, अपनी चर्च में आज कैरासिंगी को लेकर रोडों पे या कहीं पर भी किस तरह से क्या कर रहे हैं, कौन सा संदेश दे रहे हैं, लोगों को किस तरह से जोड़ रहे हैं, या कौन सा परमेश्वर का वो वचन उनको बता रहे हैं। क्या यशायाह नबी ने आज हमें ये वचन ऐसे दिया है, या कि जितने भी प्रॉफिट या जितने भी मेजर या जितने भी लोग उससे पहले आके गए हैं, या दानियल नबी, तो उन सब क्या कर रहे हैं, वो अलग ही तरीके से वो केमिस्ट्री को या चर्च के सेंटा क्लॉज को या अपने चर्च में आज लोगों से इस तरह से पैसे मांगकर या कुछ कर क्या कर रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं। मगर ये नहीं देख रहे प्रिय अजीजों, ये नहीं देख रहे परमेश्वर के प्रभु जनों और परमेश्वर के बेटी बेटों, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं देखते वो लोग, क्या परमेश्वर के मैसेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या परमेश्वर का जो कलाम हमें सुनाने दिया गया है, मैं उसका दास या दासी हूँ, या प्रभु का बेटा हूँ, या मैं पास्टर हूँ, मुझे परमेश्वर का वचन किस तरह से सुनाना चाहिए, या लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहिए, या मेरा मैसेज क्या होना चाहिए, वो बातें नहीं हैं। उन लोगों के अंदर वो बातें नहीं है। तभी मैंने आज का जो विषय या मैंने जो आज जो डाला, मैंने क्या डाला, क्रिसमस की पहचान और क्या आज के मसीहों की पहचान। आज तुम फिल्मों देखने जा रहे हो, आज तुम क्रिसमस, आज कल 2 तारीख या कल परसों में या बीत गया, या कुछ शब्दों में कहते हैं कल होने वाला है, तो आप क्या करें, क्रिसमस मनाने के बाद आपके आज फिल्मी स्टेटस, आपका जब फेसबुक या यूट्यूब या व्हाट्सएप खोल के देखो तो उसमें फिल्मों के क्या रखें, स्टेटस भर रखें, गाने भर रखें। फिर पास्टर से क्या बोलते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो। अरे तुम्हारा विश्वास कैसा हो गया, तुम्हारा विश्वास कैसा हो गया, और तुम्हारे पास क्या संदेश पहुंच गया, या कौन सा संदेश, या जो सुसमाचार या विश्वास की बात किया है। यहाँ पर शुरू में ही बोलता विश्वास, यहाँ पे यशायाह नबी शुरू में ही बोल देता विश्वास और सुसमाचार, यानी कि जो सुसमाचार, जो विश्वास ही नहीं है आपके अंदर, वो क्या कर सकता है। फिर आगे हम देखते हैं,
उसको देखते और ना उसका रूप ही ऐसा जाना पड़ता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या था, उसने लोगों ने ठुकरा दिया था उस यहोवा, उस अब्बा को, उस यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट। एक और मैं क्या बताऊं, इसको किस तरह से सता दिया था या किस तरह से लोगों ने उसको ठुकरा दिया था या छोड़ दिया था, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हम हमारे यानी कि हमारे जैसा ऐसा यानी कि हमारे जैसा ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। यानी कि उसका रूप ऐसा नहीं, ना उसकी सुंदरता, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की यहाँ तक हालत बिगड़ हुई थी। मेरे प्रिय अजीजों, आज का मैसेज जो चर्चों में होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या आज जो सेंटा क्लॉज को या किसी चीज़ को बना के या किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करके या चर्च में उस तरह का 2 दिन 3 दिन आप डांस कर कर या ऐसा कर कर किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उसके लिए ही यहाँ पर चिड़ा हुआ हूँ, या यानी कि उसके लिए ही परमेश्वर के संदेश को किस तरह से सुना रहे हैं, मैं उसके लिए ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उसकी पहचान, उसकी सुंदरता भी परमेश्वर की नहीं थी। ये दुख देखो कितनी दुख भरी बात है, यानी कि उसका रूप भी यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, उसकी सुंदरता भी यहाँ तक बिल्कुल खराब थी। और आगे हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं और आगे देखते हैं हम, वह तुच्छ जाना जाता था। यानी कि परमेश्वर को देखो यहाँ पर मेरे प्रिय अजीजों, उसको तुझ जानते थे लोग, उसको तुझ नाम से बुलाते थे। तुझ आज हम किसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन में जानते हैं तुझ किसको। और मूर्ख बाइबल कैसे बोलती है, मूर्ख लोगों को भी बारे में बताती है और लुच्चों के बारे में भी बाइबल बोलती है कि जो परमेश्वर के वचन को किस तरह से कर देते हैं, उनको क्या करती है परमेश्वर, या परमेश्वर के संदेश को या परमेश्वर की बातों को या यीशु मसीह की बातों को क्या कर देते हैं, लोग अलग कर देते हैं या उन जैसे बन जाते हैं, दूसरों के जैसे बन जाते हैं। तो उनको बाइबल लुच्चे भी बुलाती है और कुकर्म करने वाले भी बोलती है और मूर्ख भी बोलती है बाइबल। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसको तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यानी कि तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वे दुखी पुरुष था। परमेश्वर क्या था, यीशु मसीह वो दुखी पुरुष था। यशायाह नबी यहाँ क्या बता रहा है, वो एक क्या था, दुखी पुरुष था। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक क्या वो दुखी पुरुष था, यानी कि वो दुखी पुरुष था। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर क्या था, एक दुखी पुरुष था। और फिर क्या बोलता है, फिर आगे बोलता है दुखी पुरुष था और रोगियों से उसकी जान पहचान थी। यानी कि रोगी लोग कौन थे, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की जान पहचान किन लोगों से थी, किस के साथ बैठना, किसके साथ उठना, इन लोगों के साथ में परमेश्वर की जान पहचान थी। पहली सदी में, ये पहली सदी की बात हो रही है दोस्तों। आज 21वीं सदी में क्या हो रहा है आप सब जानते हो। आज अपने चर्च में देखिए, आज अपने आस पड़ोस में देखिए, आज जो क्रिसमस, ये 2021 में जो क्रिसमस मनाने वाले हैं, जो कल या परसों में मनाने वाले हैं लोग, वहाँ पर आज किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश, या आपके घर कैरा सिंगी लेके घूम रहे हैं, अभी किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कैरा सिंगी या परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म मनाना गलत है या ये सब चीज़ को, मगर आप किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को, या उस सेंटा क्लॉज को, या उस वो चर्च में रखो हुई जो हरी तरह की या हरे कलर की, वो मैं उस तरह पे उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसी लिए आज चिड़ा हुआ हूँ। ये मैसेज मैंने जब सुना, या यानी कि जब मैंने पढ़ा, ये जब मेरे पास था, मैंने देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या मैं इस पर मैंने सोचा मैं परमेश्वर इस विषय पर बात करूंगा। मैं तेरे लोगों को वो मैसेज देना चाहता हूं जो आज क्या कर रहे हैं लोग, किस तरह से बता रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से हम आगे जाएंगे। फिर तुच्छ जाना गया और क्या हो गया, रोगियों के साथ में उसका उठना बैठना था और लोग उसको दुखी
मुंह फेर लेते, यानी कि अपना उससे दुख से क्या करते थे, अपना मुंह फेर लेते थे। वे तुच्छ जानते थे, उसको यहाँ पर फिर बोला गया, उसको तुच्छ जानते थे, और यानी कि जानते थे, जान गए थे या जान गए लगे थे, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। और हमने उसका मूल ना जाना, उस खुदा, उस परमेश्वर, उस यहोवा का, उस अब्बा का हमने वो उसका मूल ना जाना, यानी कि उस यहोवा परमेश्वर अब्बा का, उस खुदा का जो परमेश्वर आज जो आप क्रिसमस या उसका जन्मदिन मनाने वाले हो, उसका मूल तो पहले जान लो। यहाँ उस तरह की बात हो रही है। फिर मूल ना जाना, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को भी सह लिया। परमेश्वर देखो कितना माने, प्रेज गॉड, थैंक यू मास्टर। यहाँ पर कह रहा है मैंने क्या कर लिया, निश्चय ही उसके रोगों को भी सह लिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटी बेटों और दोस्तों और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह यशायाह नबी के द्वारा फिर कह रहा है निश्चय ही हमारे तुम्हारे रोगों को उसने क्या कर लिया, सह लिया। परमेश्वर कितना महान है, वो अब्बा कितना महान है, वो खुदा कितना महान है, वो परमेश्वर कितना महान है। निश्चय ही हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उसने उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर का मार कूटना, यानी कि मार कूटना और दुर्बलता में पड़ा हुआ समझा, उसे और मार कूटा हुआ और दुर्बलता में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, क्योंकि घायल हो किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, क्योंकि उस पर ही ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। यानी कि परमेश्वर के, देखो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे परमेश्वर की बेटी बेटियों, यहाँ पर परमेश्वर या परमेश्वर के लोगों या परमेश्वर के बच्चों में आप सबसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस तरह से परमेश्वर किस तरह से यहाँ पर बोल रहा है, इनकी फिर बता रहा है, कह रहा है मैंने किस तरह से तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हारे लिए ऐसा किया। फिर भी आज क्या बोल रहे हैं लोग, किस तरह से या किस तरह से परमेश्वर को किस तरह से पुकार रहे हैं। एक चमत्कार वाला बाबा या चमत्कार वाला, उसको वो समझ रखा परमेश्वर को, एक वो इस तरह से बुला रहे हैं, मगर परमेश्वर को कोई नहीं जानता, उसके रूप कैसा, उसकी सुंदरता कैसी दिखती है, उसका विश्वास किसने किया, उसके सुसमाचार पे किसने विश्वास किया, वो ये सब बातें जो पहले से बता यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर क्या किस तरह से बोल रहा है, वो सब बातें कुछ भी कोई नहीं बता रहा। फिर आगे हम देखते हैं, हम तो सब के सब भेड़ियों, यानी कि भेड़ों के समान भटक गए थे। यानी कि हम सब लोग, यानी कि यहाँ सब लोगों की बात कर रहा है, जितने भी आज तुम जो रोडों पे घूम रहे हो कैरसिंगी या किसी घर जाकर या किस तरह से किसी तरह से भी क्या बोला है यहाँ पर, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए। यानी कि तुम लोग आज भी भटके हुए ही हो, आज भी तुम भटके हुए हो। परमेश्वर के उस संदेश को किस तरह से तुम सुना रहे हो, आज भी तुम भटके हुए ही हो। फिर आगे क्या बोलता है, फिर आगे बोलता है भटके हुए थे हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग ले लिया और यहोवा ने हमारे सब, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने हम सब ने क्या कर लिया, अपना अपना मार्ग ले लिया, अपनी अपनी। जैसे आज भी कुछ लोग चर्च को लिए हुए, या कुछ लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, या कुछ लोग किस तरह से परमेश्वर के वचन को मजाक या उसका एक सिक्का दिखा के दूसरे सिक्के को छुपा के, एक पहलू दिखा के उसके दूसरे पहलू को छुपा के। यहाँ पर फिर कहता धर्म का बोझ, परमेश्वर ने हमारे धर्म का बोझ भी उस यहोवा ने, उस जीसस ने, उस यहोवा ने, उस अब्बा ने, उस परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारे धर्म के बोझ को उस पर लाद दिया गया।
हमने उस धर्म के बोझ को फिर परमेश्वर यहोवा पर क्या कर दिया, लाद दिया गया। तो मैं यहाँ पर कुछ वचन आपके सामने और रखना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और हम देखते हैं उसका 3 पद। मैंने उसका 23 हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, और नासरत नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जा जो भविष्यदाताओं के द्वारा कहा गया था, वे नासरत कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, नासरत कहलाएगा। फिर यूहन्ना की किताब और उसका यूहन्ना की किताब हम देखते हैं। वहाँ पर यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसका हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर किस तरह से बोला है। यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने पढ़ दिया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यदाताओं के द्वारा पूरा हो गया था, यानी कि द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। यानी कि यीशु मसीह ही कौन, नासरी कहलाएगा। यहोवा परमेश्वर ही क्या, नासरी कहलाएगा। तभी तो ये यहाँ पर 5 में इसमें क्या कहता है, यशायाह 53 के 5 में क्या कहता है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अपराधों को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से बता रहा है। तो ये वचन क्या बोलता है, नासरत कहलाएगा। और यूहन्ना की किताब और हम उसका देखते हैं, यूहन्ना यूहन्ना की किताब उसका जल्दी से 1 अध्याय और उसका हम देखते हैं। वहाँ पर यहाँ पर हम देखते 46, यहाँ पर क्या कहता है, 46 से कहता है, नात्रन लगने ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। यानी कि यहाँ पर जो वो लोग थे, यहूदी शास्त्री फरीसी या पिलुस्तुसी, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नासरत से भी क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। मेरे दोस्तों, आज आपको भी क्या परमेश्वर किस तरह की आवाज़ या किस तरह से आप क्या कूड़े, यानी कि नासरत जो था एक बेकार, एक बहुत ख़राब शहर या एक ऐसी जगह थी, क्या वहाँ से लोग क्या सोचते थे, बड़े बड़े उस टाइम के लोग, क्या वहाँ से भी कोई वस्तु निकल सकती है। तो ये बोला यहाँ पर, वहाँ से भी कोई वस्तु निकल सकती है। फिर यहाँ पर बता रहा है, यहाँ से भी कोई वस्तु निकल सकती है। तो फिर मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय और वहाँ पर भी क्या क्या बोलता है, 9 का हम देखते हैं जल्दी से, मैं आप सभी के बीच में रख देता हूँ। 9 का 12 यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, विविध भले चंगाई लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यानी कि बेबित, यानी कि जो अच्छे, बेबित का मतलब है वो जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, वे बीमारों और के लिए क्या वो चंगे हों, मैं उनके लिए आया हूँ, यानी कि या उसके लिए आया हूँ, इस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पर अवश्य यानी कि उनको आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है, मैं उनके साथ में बैठता हूँ या उनके साथ में रहता हूँ। वो फिर आगे क्या बोलता है, फिर हम देखते हैं, ये मैंने पढ़ दिया। फिर इसका 8 का, मत्ती 8 का हम देखते हैं 17 मैथ्यू उसका चैप्टर 8 और वर्स 70 हम देखते हैं। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, यहाँ पर, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यदाता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। यानी कि जो यशायाह नबी भविष्यदाता आज जो कह रहा है, जो जिस कहानी को वो लिख रहा है, जिस वाक्य को वो बता रहा है, यीशु मसीह कैसा है, उसकी सुंदरता किस तरह से, यहाँ पर वो क्या है, पूरा हो उसने अपने ही
उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को भी उठा लिया। उन्हें हमारी दुर्बलता को भी ले लिया और यहाँ तक आज आप हमारी सारी बीमारियों को भी परमेश्वर ने क्या ले लिया, उस यहोवा अब्बा ने, उस खुदा ने, उस यहोवा ने, उस जीसस क्राइस्ट यहोवा ने हमारी यहाँ तक हमारी बीमारियों को भी ले लिया। और मैं आपके सामने एक वचन और रख देता हूँ जल्दी से, प्रीतियों की किताब उसका 10:13 जल्दी से मैं रख देता हूँ आपके साथ सभी के बीच में। पहला पत्रस उसका सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 का हम देखते हैं 2:24। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, देखो यहाँ पर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यानी कि आप ही परमेश्वर हमारे पापों को खातिर, जो आज तुम्हारा मैसेज, आज तुम्हारे सेंटा क्लोज, आज तुम्हारी केमिस्ट्री, यानी कि आज तुम्हारी मिनिस्ट्री, आज तुम्हारा किस तरह का ये हो, आज तुम लोगों से तुम किस तरह से 500, 1000, 2000 रुपये मांग कर कैरा सिंगी या किस तरह की ये चर्च में खाना, नाच गाना, डांस कर कर यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, देखो वह आप ही हमारे पापों को देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर हमारे लिए मर गया और वो आज भी जीवित है। वो हमारे क्रूस को उठा लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। और फिर क्या बोलता है, जिससे हम पापियों के लिए मारे गए और धार्मिकता के लिए जीवन दान हमको मिल गया। यानी कि परमेश्वर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया गया, यानी कि हमारे लिए मर कर हमें वो क्या हमारे लिए उसको ऐसा कर कर हमारे लिए ये सब कुछ कर गया। और हम देखते हैं फिर उसका जल्दी से हम यशायाह नबी की किताब उसका 53 का हम देखते हैं 6 में क्या लिखता है यहाँ पर, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। यानी कि हम तो सब क्या भेड़ों के समान भटके हुए थे और हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग ले लिया। यानी कि हर एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, अपना अपना मार्ग चुन लिया, हर एक अपनी अपनी आज वो बातें चुन ली। आज क्या मैं क्यों परमेश्वर का संदेश या परमेश्वर की बातें मैं क्यों वो दूसरों को, आज तुम क्या क्रिसमस किस तरह से मना रहे हो, क्या आपस में ही मना रहे हो, आज परमेश्वर का वचन तुम दूसरों तक नहीं पहुँचा रहे, या इस तरह की बात ये शायद नबी यहाँ इस तरह से बोल रहा है। मेरे प्रियो अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, आप किस तरह का संदेश आज आप अपने चर्च में दे रहे हैं, या आप अपने किस तरह से आप लोगों को फोकस कर रहे हैं, किस तरह से उन लोगों को सिखा रहे हैं। मैं इस तरह से इस विषय पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है ले लिया, और यहोवा ने हम सब के लिए यानी कि देखो आप बहुत अच्छी लाइन आ रही है, धर्म का बोझ, यानी कि परमेश्वर यहोवा, उस खुदा, उस अब्बा ने, उस जीसस क्राइस्ट ने, प्रेज गॉड, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, उसी पर लाद दिया। प्रेज गॉड, किस पर लाद दिया, हम सब ने अपने पापों को किस पर लाद दिया, परमेश्वर यहोवा, उस खुदा, उस पिता पर लाद दिया। फिर हम देखते हैं उसका आगे हम देखते हैं तो उसका 7 क्या बोलता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, सताया गया और सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। यहाँ पर क्या बोला, मुंह, और अपना मुंह ना खोला गया, सताया गया और मुंह ना खोला, उसने अपना मुंह ना खोला और कहता रहा। फिर क्या कहता है, जिस प्रकार भेड़ बद होने यानी कि भेड़ का यानी कि ऊन कतरते हैं जिससे, या जिस तरह से भेड़ को उसको गंजा करते हैं, आज जैसे आप किसी या घोड़े को या किस तरह से उसके बाल उतारते हैं, उस तरह से क्या बद होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के यानी कि ऊन कतरने के समान
चुपचाप सहती रहती है, वैसे ही यीशु मसीह भी सब कुछ क्या रहा, सहता रहा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के बच्चों, बेटी बेटों, क्या परमेश्वर भी उस टाइम ये सब कुछ हमारे तुम्हारे लिए सहता रहा। आज आप क्यों इस तरह के मैसेज को अपने चर्च में क्यों नहीं उसको दे रहे, या उसको क्यों नहीं बोल रहे, क्यों वो उन चीज़ों के लिए आप क्यों ऐसे लोगों को उलझा के या उनको फंसा कर या उनको ऐसा बना दिया? क्या वो उसी में आओ, हर संडे आओ, चर्च में आओ, हर संडे ऐसा करो, हर संडे ऐसा करो, हर संडे ऐसा करो, बस केवल यही कराते रहोगे? परमेश्वर के वचन को और भी दूसरों तक पहुंचाना है, दोस्त, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, ये क्यों नहीं बोल पा रहे आप ये क्यों नहीं सिखा पा रहे, या आप ऐसा इस तरह से क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आपकी भीड़ कम हो जाएगी, आपके चर्च के लोग कम हो जाएंगे जो सत्य को, क्योंकि जब भी तो बोलता यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसका 32वें पद में क्या बोलता है, सत्य को जो जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। मेरे भाइयों, आप जब सत्य को जानेगा तो सत्य आपको बिल्कुल 100% आपको सत्य कर दे, स्वतंत्र कर देगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, यहाँ तक परमेश्वर ने अपना मुंह ना खोला। और मैं आप देखो एक छोटा सा जल्दी से एक एग्जाम्पल पर आप पढ़ के देख सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको मैं जल्दी से आपके बीच में पढ़ देता हूँ। 10वां इसी का, तो भी यहोवा की, यानी कि यहोवा को यह भय कि उसे कुचला गया, यानी कि तो भी परमेश्वर यहोवा को ये भय, यानी कि उसको कुचला गया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। और जब वे अपने प्राण दोष बलि कर दिए तो तब वह अपने वंश देखना ना पाए। मैंने उसने अपने प्राण दे दिया। उसका वंश कौन है? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे परमेश्वर के लोगों, उसका वंश मैं और आप हैं। परमेश्वर का वंश वो देखना, यानी कि उसने अपने प्राण त्याग दिए और अपने बलि, यहाँ पर क्या, दोष बलि कर दिया, यानी कि उसको दोषी ठहरा कर उसको बलिदान, यानी कि उसको मृत्यु दे दिया। तो यहाँ पर फिर क्या कहता बोलता है, उसने इस तरह से दे दिया। फिर आगे और हम देखते हैं, वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसने देखा और तुरत हो गया और अपनी आज्ञा ज्ञानी के द्वार में हमारे धर्म दास भतोरों को धर्मी ठहराया और उनके धर्म के कामों का बोझ आप ही उठा लिया। उनका धर्म का, यानी कि अधर्म के काम जो थे आप ही उठा लिया। और फिर बोलता है 12वें में बोलता है, इस प्रकार, यानी कि इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भागा दूंगा और वे सत्य उस पर क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या, और अपराधियों के लिए विनती करता है। वो अपराधियों के लिए परमेश्वर क्या करता है? विनती करता है। परमेश्वर विनती करता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो हम देखते हैं उसका पहला पत्रस, उसका हम देखते हैं जल्दी से, वहाँ पर क्या बोल रहा है, वहाँ पर भी क्या परमेश्वर उसका 25 क्या बोलता है। पहला पत्रस उसका 2 का 25 क्या बोलता है, यहाँ पर फिरता, क्योंकि तुम पहले भटके हुई भेड़ों के समान थे, यानी कि तुम क्या थे? पहले क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और रक्षक हो गए हो। यानी कि तुम क्या, आप क्या हो गए? अपने प्राणों के क्या? रखवाले और रक्षक हो गए हो। इस तरह से यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि इस तरह से बता रहा है। रोमियो की किताब उसका हम देखेंगे 4 का हम 25 पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर भी किस तरह से बताता है रोमियो, और 4 का 25 हम देखते हैं, उसका 4 का 25 में यहाँ पर भी किस तरह से बोल रहा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। वे हमारे अधर्मों के
अपराधों के लिए पकड़ा गया। हमारे अपराधों के लिए क्या परमेश्वर यीशु मसीह क्या करे, वो गसमी के बाग में पकड़े गए। यानी कि मैं उसको लास्ट में आपके बीच में कनेक्ट करने वाला हूँ। और हमारे ही अधर्म उठाया ठहराने के लिए जिलाए भी गए दिया। हमारा ही अधर्म यानी कि ठहराने के लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह को क्या हो गया, जीवन जो जिंदा, वो खुदा परमेश्वर फिर से जिंदा हो गया। यानी कि वो फिर से वो परमेश्वर यहोवा जिंदा हो गया, वो यहोवा जिंदा हो गया। फिर हम देखते हैं फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका हम एक का वहाँ पर हम देखते हैं 1 का अध्याय, उसका हम 1 से लेके वो 8, 9, 10 पद देखते हैं। तो वहाँ पर भी किस तरह से परमेश्वर के बारे में वहाँ पर भी बोल रहा है। तो आज आपका संदेश, आपका मैसेज किस तरह का है मेरे प्रियो के परमेश्वर के बेटी बेटो? ये परमेश्वर का वचन जो आज मैंने आपको कहा, यानी कि आज जो मैंने बताया, यानी कि परमेश्वर उस समय किस तरह से यशाया नबी और इसका किस तरह से बात कर रहा है। तो ये आप सबको आज आपका मैसेज कैसा जा रहा, या आप आज कैसे चर्च में, या आप किसी के घर कैरा सिंगी लेके घूम के, या किस तरह से उन्हीं लोगों में आपस में ही आप घूम रहे हो, या किसी दूसरे के तक भी आज तक आपका संदेश पहुंचा है। मैं इस विषय के इसलिए इस पे बोल रहा हूँ। तो आप सभी क्या कर रहे हैं ये मैं बता रहा था। ये या कैसे लोग आज किस तरह का संदेश दे रहे हैं मसीह की देह में, या किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके लिए बोला। फिर हम देखते हैं जो पहला यूहन्ना उसका 3 का 5 पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर भी हमें अलग तरीके से बताता परमेश्वर। फिर हम उसका 10 पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर भी अलग तरीके से। आज यहाँ फिर मैं देखता हूँ, यहाँ होने वाली था सब, यानी कि यहाँ है कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ी ही देर में बाद में क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं लूका उसका 22 का 37 देखते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर किस तरह से बोलता। फिर मरकुस हम उसको भी पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ यीशु पास्टर, प्रोफेट, उन सब की बात कर रहा है, हर एक मनुष्य की बात कर रहा है। फिलिपियों की किताब उसका हम देखेंगे 2 का हम 7, 8 पढ़ के देखेंगे, वहाँ पर भी हमें बताता है। फिलिपन और उसका चैप्टर 2 और उसका 6 और 7, 8, 9 तक हम पढ़ के देखेंगे, तो वहाँ पर भी बोलता है। फिर पहला तिमोथी उसका हम देखते हैं, वहाँ पर उसका पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका हम 60 और 70 हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बताता है। फिर पहले यूहन्ना की किताब उसका आदि में वचन था और परमेश्वर आदि था और वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ, वहाँ पर भी बोलता है। प्रीतियों की किताब फिर उसका 2 का 22 में भी वहाँ पर भी किस तरह से परमेश्वर बोलता, आप ये सब जानते हो। यहाँ कौन सी ऐसी जिसे कहा गया जिसको काटना और कठोर या किस तरह की बातें, ये सब हमें सीखने की ज़रूरत है। यानी कि या परमेश्वर के संदेश को ऐसे किस तरह से हम दे रहे हैं वो बताने की ज़रूरत है। या परमेश्वर के आज क्रिसमस ही मना रहे हो, या क्रिसमस को ही विश कर रहे हो, या क्रिसमस को इस तरह से कर रहे हो, ये सब वचन क्या होंगे? फिर इन सब वचनों का क्या होगा? ये प्रॉफिट यानी कि जो मेजर या 3 मेजर या और भी वो लोग हैं जो परमेश्वर की भविष्यवाणी कर रहे हैं या परमेश्वर कहानी का संदेश दे रहे हैं। और फिर यहाँ तक क्या वो राजा बोलता कि नासरत से भी कोई एक अच्छी वस्तु। तो मैं आज का ये विषय आप लोगों के बीच में यहाँ शैतान नहीं, यानी कि मैं आप कुछ बातें और रखता हूँ आपके बीच में। शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है हमें साथ। शैतान क्या करता है? पूरी ताकत लगा देता है इन चीज़ों में रोकने में। यीशु क्रूस पर ना मरा, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा मनुष्यों पर ना करता, यानी कि परमेश्वर पर, यानी कि वो क्रूस पर ना मरता, यानी कि यहाँ तक कि यानी कि शैतान क्या करता? पूरी ताकत लगा देता था या लगा देता है आज भी, यानी कि आज भी लगा देता है। यीशु क्रूस पर ना मरा और ना ही केवल उसने सब कुछ हमारे लिए, उसने हर एक बातें सही पर मनुष्य ने करता हुए एक मनुष्य पर वो काटर उडाल दिया। यानी कि एक बात है ऐसी, बहुत सारे दुख पैदा होने से लेकर क्रूस पर मरने तक यीशु के साथ
साथ साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। यानी कि यीशु मसीह, जब मैंने आपको सब स्टार्टिंग में पढ़ा, उसका सुसमाचार, उसकी बातें, ये सब कुछ मैंने क्या बताया, उसका विश्वास कैसे, ये सब कुछ बताया। और अभी भी क्या बोला है, यानी कि यीशु मसीह के वहाँ से के यीशु मसीह 12 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में, जो प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से लेकर 33 साल की उम्र तक या जितने साल भी, वो क्या, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यानी कि या उसके साथ में कुछ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। उसके साथ में आज जैसा आपके साथ में हर एक तरह की फैसिलिटी, हर तरह का हर एक कुछ है, मगर फिर भी यीशु मसीह के साथ में थैंक यू जीसस क्राइस्ट, उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर क्या बोलता, अच्छा नहीं हुआ, यीशु को क्रूस पर शैतान ने नहीं मरवाया। यीशु को क्रूस पर शैतान ने नहीं मरवाया और मरा था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मरे। यानी कि परमेश्वर यहोवा, उस खुदा, उस अब्बा की योजना थी क्या, यीशु मसीह क्रूस पर किसके लिए मरे, मेरे और आपके और जितने भी भाई, जितने अभी यूट्यूब से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम में जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से देखेंगे तो क्या करेंगे, ये यीशु मसीह किसके लिए मरा, हमारे तुम्हारे लिए मरा। वो सब कुछ उसने प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं उसका 7 अध्याय उसका 9 पद में वहाँ पर लिखा है। तो वहाँ पर भी किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह फिलिपियो, और आप जल्दी से हम देखते हैं फिलिपियो की किताब, उसका हम 9 से लेकर हम उसका 11 तक देखते हैं। फिलिपन और उसका जल्दी से, और उसका 2 का मैं आपके बीच में रखता हूँ, 2 का हम 9 और 10 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलता, 9 और 10, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ यानी कि महान है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। ये लोग क्या करेंगे, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकेंगे। और हम देखते हैं इसका 11 भी देखते हैं। तो यहाँ 11 में क्या बोलता, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंकार करे लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यानी कि दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में क्या, मैं अच्छा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख ईसाई, क्या है, हर एक घुटना परमेश्वर के यीशु मसीह उस खुदा, उस अब्बा के सामने झुक जाएगा। और क्या बोलता है, उसको यीशु मसीह क्या कर लेगा, यीशु मसीह ही स्वीकार कर लेंगे, उसको यीशु मसीह ही स्वीकार कर लेंगे। आज आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो आप दूसरे अन्य जातियों को कैसे सुसमाचार, आज अन्य जातियों को साथ में कैसे क्रिसमस की बधाइयाँ, ये सब कुछ देने के, या परमेश्वर हमारा खुदा क्या, ये कि सब बातें बताने की ज़रूरत है। केवल ये नहीं कि क्रिसमस आपस में मना के या आपस में ही सब कुछ करके या खाकर या पीकर या बैठकर या 2 दिन फिर तुम्हारा तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारा मैसेज, वो सब बातें XYZ जो मैं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं कुछ परमेश्वर की बातें उन लोगों को ऐसी सिखा दो जो परमेश्वर ने आपको बोला है, वो वचन क्यों उनसे छुपा दिए। परमेश्वर आपसे इसका जवाब, आप जब न्याय का समय होगा, जब परमेश्वर पूछेगा, यहाँ पर क्या बोल दिया, हर एक जीव और अंकार करेगी लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है और प्रभु यीशु मसीह ही यीशु है, ये दोनों एक ही हैं। ये ऐसा भी इधर से करो या इधर से करो, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और प्रभु यीशु मसीह यीशु है।
तो आज का ये मैसेज परमेश्वर आप सबको और जितने भी बहन भाइयों ने अभी सुना है और जो जितने बाद में सुनेंगे उस सबके हृदय को छेद देगा। आज का मैसेज मैं सब विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर एक के हृदय में वो काम करके उसका परमेश्वर का वचन यशाया 53 उसका 11 पद में बोलता है ना, तेरा वचन बिना काम करके नहीं लौटेगा। तो परमेश्वर का वचन काम करके लौटेगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक पर एक बार फिर से मेरे पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता मेरे यहोवा, मेरे अब्बा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ये सुंदर वचन तूने मुझ तक पहुँचाया और पिता परमेश्वर मैंने ये आपके बेटी बेटों को मेरे पिता आज जो संदेश मेरे पिता है मेरे पिता वो जो भी सुने मेरे पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में काम कर जाए मेरे यहोवा। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं मेरे पिता हर एक के हृदय को काटने पाए मेरे ईश्वर राजा। और मेरे पिता परमेश्वर मेरा अब्बा, मेरे महान यहोवा, क्योंकि अब्बा और पिता कहने का अधिकार केवल तुझे ही है और किसी को ना मेरे पिता। रोमियो 8 का मेरे पिता 14-15 में जो बोलता मेरे पिता परमेश्वर, सच में ईश्वर तू महान है मेरे यहोवा, तू महान मेरा अब्बा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। जितने बहन भाई इस समय हैं और जितने बाद में आए या इस पेज में बाद में देखें या यूट्यूब चैनल में बाद में देखें, उन सबको भी और मैं उनका स्वागत और वेलकम करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यीशु तेरे मधुर मीठे नाम में मेरे पिता उन सबके हृदय को छेदने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। ऐसी विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर और मैं धन्यवाद करता हूँ। तू अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता और भी ज़्यादा। और खुदावंत तू हर एक बातों में मेरे पिता अपने बच्चों की सुरक्षित और वो हर चीज करना जानता मेरे यहोवा। मैं परमेश्वर ऐसा विश्वास करता हूँ। ओ धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता। एक बार फिर से मेरे पिता सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए भी आपका धन्यवाद मेरे यहोवा। और तेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और परमेश्वर आप सभी के इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।